नमस्कार मित्रों। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट 2 जो टेस्ट पेपर और स्टडी मटेरियल अपलोड किया था उसका सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। उससे पहले प्रतिदिन की तरह महत्वपूर्ण घोषणा, लोग बार बार कह रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो भैया एक निवेदन आपसे कर देता हूँ, जब आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर राइट हैंड पर एक फीड का ऑप्शन आएगा, सेंड बैक का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर जाकर क्लिक करें और अपना मैसेज टाइप करें कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच चैनल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब हिंदी के अंदर भी इसका अध्ययन करता है और वहां जाने के बाद आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से निवेदन कर दूं, जो भाई कह रहे हैं कि सीधा हम पे कर दें, सीधा पे मैं नहीं ले रहा हूं किसी से पैसा, यह पैसा यूट्यूब ले रहा है अपने आप ही, मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूं, ना मुझे आपको पैसा देने की आवश्यकता है। मैं प्रतिदिन के 3 वीडियो आपके लिए अपलोड करता हुआ चल रहा हूं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको विश्वास दिला रहा हूँ शारीरिक शिक्षा का उच्च स्तरीय संपूर्ण कोर्स आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसके ऊपर अपलोड करूंगा। वह तो एक चैनल मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें स्पेशल सेशंस जो हम लोग जुड़ेंगे उनके लिए अरेंज करेंगे टॉप क्लास क्वालिटी के, पहले वीक में एक, फिर वीक में 2, फिर ऑल्टरनेट डे कोशिश करेंगे। और 50 से ऊपर जब मेंबर हो जाएंगे, लगभग 50 हो जाएंगे, तो हम लोग लाइव प्रश्नोत्तर सेशन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सुबह जो टेस्ट पेपर अपलोड किया है उसका आंसर पब्लिश कर देते हैं। और पहला प्रश्न जो हमने किया था, मुख्य तौर पर एनाटॉमी को कितने भागों में विभक्त करते हैं? तो देखिए भैया 3 भागों में एनाटॉमी को विभक्त किया जाता है। मैं आपको पहले भी स्पष्ट करता आया हूं और शुरुआत जब हमने की थी तो वहां आपको बताया था एनाटॉमी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक ह्यूमन एनाटॉमी, एक जूटोमी और एक प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, एक ह्यूमन एनाटॉमी, दूसरी जूटोमी और तीसरी प्लांट एनाटॉमी। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे मैक्रोस्कोपिक मायोस्कोपिक में, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, पहले ही हमने शुरुआत जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की थी मैंने आपको बताया था, इसीलिए डेप्थ में चलना बहुत आवश्यक है। और मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी 3 प्रकार से बढ़ी जाती है, ह्यूमन एनाटॉमी, ज्यूटोमी और प्लांट एनाटॉमी। तो इसको आप लोग स्पष्ट कर ले, इसका सही उत्तर है 3, मतलब 3 भागों में एनाटॉमी को पढ़ा जाता है, या सॉरी विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है 3 भागों में। ह्यूमन मानव के लिए, जूटोमी जंतुओं के लिए और प्लांट पादपों के लिए। तीनों ही लिविंग है। एनाटॉमी केवल लिविंग स्ट्रक्चर का अध्ययन करती है। पादप भी सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं और मनुष्य भी सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, ग्रीक शब्द एना का अर्थ है, और जैसा कि आपको बताया था मैंने, ग्रीक शब्द एना का अर्थ है ऊपर से। जब हम लोग डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस ऊपर से इन तीनों त्वचाओं को हटाते हैं तो आंतरिक अंग आते हैं, उसके बाद हम लोग विच्छेदन की क्रिया करते हैं। तो एनाटॉम शब्द जो है वह विच्छेदन के अर्थ में था, डिसेक्शन के शब्द में था। 2 शब्दों से मिलकर बना है एना प्लस टॉम, और इसमें से एना शब्द का मतलब है ऊपर, ऊपर का मतलब है जब हमको डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेवल को हटाते हैं तो आंतरिक अंग हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम लोग आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो यह एनाटॉमी के अंदर किया जाता है। स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं, एनाटॉमी न केवल ऊपर से बल्कि आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन है। एनाटॉमी समस्त मानव संरचना का अध्ययन है और जूटोमी के अंदर जंतुओं की संरचना का अध्ययन है। सही उत्तर है ऊपर से ब। नंबर 3 प्रश्न है, शरीर रचना को देखने के कितने तरीके हैं? तो देखिए जैसा कि हमने बता दिया, एनाटॉमी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो कितने तरीके हुए? 2। मैक्रोस्कोपिक जब हम लोग नग्न आंखों से शरीर की रचना को देखते हैं या बड़े अंगों को हम लोग देख पाते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटे अंगों का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है। 2 तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। सही उत्तर है इसका उत्तर ए, जिसका उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 4, सुपरफिशियल स्टडी ऑफ एनाटॉमी क्या कहलाती है? और जैसा कि आप जानते हैं सुपरफिशियल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छे से इसको बताया था। सुपरफिशियल का मतलब होता है जिसको हम महसूस कर सके, जिसको ऊपर से देख सके, जिसको छू सके। और ऊपर से देखने का काम, महसूस करने का काम, छूने का काम किसके अंदर किया जाता है? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ब, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी सुपरफिशियल स्टडी ऑफ एनाटॉमी कहलाती है। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी की किस शाखा में शरीर के सिस्टम्स का अध्ययन किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनाटॉमी की किस शाखा में शरीर के सिस्टम्स का अध्ययन किया जाता है? और जैसा कि मैंने आपको आज सुबह ही बताया था, आज सुबह के लेक्चर में मैंने आपको बताया था सकल संरचना विज्ञान, सकल शरीर संरचना विज्ञान, जिसमें समस्त शरीर की सकल संरचना का अध्ययन किया जाता है। कौन सी होती है? ग्रॉस एनाटॉमी। और सकल संरचना, शरीर के अंदर 9 बड़े और 2 छोटे तंत्र होते हैं। 2 छोटे तंत्र कौन से होते हैं? एक त्वचीय या उपत्वचीय तंत्र और दूसरा लिम्फ तंत्र, और उसके अलावा बाकी बड़े 9 तंत्र मैंने बताए थे, श्वसन, पाचन, मांसपेशी, हृदय, ये सारे तंत्र थे। तो इन सब का, ये सब मिलकर हमारे समस्त
सकल शरीर का निर्माण करते हैं, ग्रॉस ह्यूमन को बनाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन ग्रॉस एनाटॉमी में किया जाता है। सही उत्तर है ब, ग्रॉस एनाटॉमी। अगला प्रश्न, एनाटॉमिकल शरीर विच्छेदन का उद्देश्य है। एनाटॉमिकल शरीर विच्छेदन का उद्देश्य है, तो देखिए एनाटॉमिकल शरीर विच्छेदन कब किया जाता है? एनाटॉमिकल शरीर विच्छेदन डिसेक्शन कब किया जाता है? मरने के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं? कैडवरिक एनालिसिस। लेकिन इसका सही उत्तर नहीं है। मरने के बाद कैडवरिक एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि मौत की कारण क्या थी, और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हम अंगों की जांच करते हैं, किस किस अंग के अंदर क्या क्या इंफेक्शंस है। तो इसका सही उत्तर है उक्त सभी, मतलब मरने के बाद कैडवरिक एनालिसिस में कारणों की जांच की जाती है, जिसके लिए अंगों की जांच बड़ी आवश्यक होती है। तो एनाटॉमिकल शरीर विच्छेदन का सही उत्तर है उक्त सभी, तीनों कारण इसके अंदर आ जाएंगे। अगला प्रश्न, शरीर की आंतरिक एनाटॉमिकल स्टडी में कौन सी विधि काम आती है? शरीर की आंतरिक एनाटॉमिकल स्टडी में कौन सी विधि काम आती है? और मैंने आपको बताया था आज सुबह के लेक्चर के अंदर ही कि ट्यूब कैमरा का प्रयोग करते हैं, और ट्यूब कैमरा का प्रयोग किस में किया जाता है? एंडोस्कोपी में। एंजियोलॉजी हृदय का अध्ययन करने के काम, हृदय के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के काम आती है। सीटी स्कैन जब हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क का अध्ययन करने के काम आती है। एक्सरे बाहर से हड्डियों की संरचना देखने के काम आती है। एंडोस्कोपी आंतरिक एनाटॉमिकल स्टडी में, जिसमें हम ट्यूब के साथ एक कैमरा डालते हैं और वह आंतरिक अंगों की संरचना को हम लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर से देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है एंडोस्कोपी से। अगला प्रश्न, शरीर अध्ययन की किस विधि में ट्यूब कैमरा का प्रयोग करते हैं? शरीर अध्ययन की किस विधि में ट्यूब कैमरा का प्रयोग करते हैं? और इसका भी उत्तर मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं, जस्ट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। एंडोस्कोपी के अंदर क्या किया जाता है? ट्यूब कैमरा का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट इसका उत्तर आया था। चारों आंसर नहीं, आंसर लगभग चेंज हो गया, लेकिन प्रश्न की शब्दावली चेंज हो गई, और इस तरह से भी एक ही प्रश्न को दो तरीके से बनाकर पूछा जा सकता है। और इसका सही उत्तर है एंडोस्कोपी, जिसको हम अभी पूर्व प्रश्न के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आए हैं। अगला प्रश्न, शरीर अध्ययन की किस विधि में अपारदर्शी डाई सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं? शरीर अध्ययन की किस विधि में अपारदर्शी सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंजियोग्राफी। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है, एंजियोलॉजी हृदय गतियों का अध्ययन कहलाता है, और एंजियोग्राफी हृदय के अंदर जब हम लोग गतियों को एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, दैट्स कॉल्ड एंजियोग्राफी। और जो अपारदर्शी डाई सॉल्यूशन है वह शिराओं और धमनियों के अंदर जाता है, तो उनमें जो गति होती है वह एंजियोग्राफ के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है एंजियोग्राफी। अगला प्रश्न, किस चिकित्सा विधि में अनुनाद किरणों का प्रयोग करते हैं? और अनुनाद किरणों को रेजोनेंस किरणें कहा जाता है। रेजोनेंस किरणें जो आती हैं एक ही तकनीक में प्रयोग की जाती है, जिसे MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद चित्रण, और यह सीटी स्कैन में भी काम आता है, जॉइंट्स के अध्ययन में भी काम आता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन है, एंजियोग्राफी अभी हमने पढ़ा, और एक्सरे किरणों के माध्यम से हड्डियों का प्रयोग करने का अध्ययन है। तो MRI चुंबकीय अनुनाद चित्रण, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडिकेटर, इसका सही उत्तर है। तो मित्रों, इस तरह से आज आपने इस टेस्ट सीरीज का अध्ययन किया। पुनः निवेदन कर दूं, ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें, और उसका बेनिफिट क्या होगा आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। प्लस एक निवेदन, लाइक कर दें। आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल आप लोग, जब आप लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके लिए संपूर्ण सिलेबस कवर कराने का वादा करता हूँ। ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर ले। आने वाले दिनों में ज्वाइन बटन अपने चैनल पर क्रांतिकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।